सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इकोनॉमिक के चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के विषय में पढ़ेंगे और कुछ इंडेक्सेस हैं उनको देखेंगे। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है तो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, बजट एंड टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, 5 ईयर प्लान और नेशनल इनकम। और आज की क्लास में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 189 कंट्रीज़ में से 131 थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। ये रैंक किस पैरामीटर या फिर कहना चाहिए किस बेसिस पे जारी की जाती है, तो इसमें देखा जाता है किसी कंट्री का नेशंस हेल्थ, एजुकेशन सिस्टम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि वहाँ का जीवन स्तर क्या है। इन सारी चीज़ों को देखकर ही ये रैंक डिसाइड की जाती है। इस इंडेक्स में सबसे टॉप पर है नॉर्वे और सबसे लास्ट है, मतलब कि 189 नंबर पर है नाइजर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यह इंडेक्स यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी स्थापना 2012 में यूनाइटेड नेशन महासचिव के कहने पर किया गया था। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 149 कंट्री में से 139 रैंक है, जबकि पिछले वर्ष 2020 में भारत की रैंकिंग 156 कंट्री में से 144 थी। और इस इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया है, तो वह है फिनलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप, यह इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। 2021 की इस रिपोर्ट में भारत 28 स्टेप पीछे खसक गया है। जहां पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 153 कंट्री में से 112 थी, वहीं आज मतलब कि 2021 में भारत की रैंकिंग 156 कंट्री में से 140 प्लेस पर आ गई। और इस लिस्ट में किसने टॉप किया है, तो आइसलैंड। वर्ल्ड बैंक, यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ऐसे मध्यम वर्गीय देशों को उसके पुनर्निर्माण और विकास के लिए लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट देना, ग्रांट देना, ये सारा काम वर्ल्ड बैंक का है। असल में वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत क्या पड़ी, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ऐसे देश जिसे जन धन का काफ़ी नुकसान हुआ, ऐसे देशों के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करती है जिससे उनका पुनर्निर्माण हो सके। वर्ल्ड बैंक अपने आप में कोई अकेली संस्था नहीं है, बल्कि यह 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है जिसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है। स्टार्टिंग में वर्ल्ड बैंक का नाम वर्ल्ड बैंक नहीं था, बल्कि इसकी स्थापना 1944 में IBRD के नाम से की गई थी, जिसका मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एंड विकास बैंक। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान IBRD की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराया जा सके। इट्स इमीडिएट पर्पस वॉज टू हेल्प कंट्रीज स्ट्रगलिंग विथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड वर्ल्ड वाइड क्राइसिस। जब 1944 में IBRD की स्थापना हुई थी, तब उस समय इस सम्मेलन में 44 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन आज की डेट में वर्ल्ड बैंक में टोटल 189 कंट्रीज़ हैं और वर्ल्ड बैंक में शामिल होने वाला लास्ट कंट्री है नॉर्वे। वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने की एक कंडीशन है जिसे सभी देशों को फॉलो करना होता है। अगर आप किसी भी कंट्री को वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना है तो उसे पहले IMF का सदस्य बनना होता है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो हैं डेविड मालपास। MD और CFO अंशुला कांत हैं, जबकि चीफ इकोनॉमिस्ट कार्मेन रेनहार्ट हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ल्ड बैंक अपने आप में कोई अकेली संस्था नहीं है, बल्कि यह 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है, जिसमें IBRD, IFC, IDA, ICSID और MIGA, ये 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाती हैं। तो फर्स्ट है आपका IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबके अपने अपने अलग अलग मेंबर्स हैं। जैसे कि IBRD में 189 मेंबर हैं। IBRD का मुख्य उद्देश्य है ऐसे मध्यम वर्गीय विकासशील देश को
जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन माइनस में चल रही है, ऐसे देशों को लोन प्रोवाइड करना, गारंटी प्रोवाइड करना, जिससे उनके सतत विकास को बढ़ावा मिल सके। वर्ल्ड बैंक का नाम पहले मतलब कि IBRD था, लेकिन जब IBRD और IDA इन दोनों को एक साथ वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। मतलब कि जब वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो इसके अंदर IBRD और IDA आते हैं, और जब वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात की जाए तो इसके अंदर पांचों आते हैं, IBRD, IFC, IDA, ICSID और MIGA। तो सिर्फ वर्ल्ड बैंक मतलब कि IBRD और IDA, जिसका काम विकासशील देशों की सरकारों के साथ मिलकर उनके देश के विकास के लिए फिनेंशियली हेल्प करना, एडवाइस करना और टेक्निकली असिस्ट करना। अगर किसी देश को IDA, IFC और MIGA का सदस्य बनना है तो उसे सबसे पहले IBRD का सदस्य बनना होता है। इसके बाद ही बाकी संस्थानों की सदस्यता प्राप्त होती है। सेकेंड है आपका IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और आज की डेट में इसमें कुल 184 कंट्रीज़ मेंबर हैं। IFC 100 से अधिक देशों को मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद करती है, जैसे कि ऐसे कंपनीज़ या ऐसे बाज़ार जो अभी मार्केट में ग्रो कर रहे हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे कि रोज़गार क्रिएट हो सकें, और यह एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट और कॉरपोरेट सेक्टर में भी उन्हें बढ़ावा देने के लिए मदद करती है। थर्ड है आपका IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसमें अब तक 173 मेंबर कंट्री हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करती है। IDA ऐसे देशों की जो अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते, ऐसे देशों की मदद करती है, जिसमें कि कुल 75 कंट्रीज़ हैं और इन 75 में से 39 तो अफ्रीका से हैं। IDA इन कंट्रीज़ की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में इनकी मदद करता है। IDA को सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है, क्योंकि यह जिस कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है, हालांकि IDA ऐसे देशों को लोन प्रोवाइड करता है जो अति गरीब होते हैं, तो जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम होता है, लगभग न के बराबर होता है, और इंटरेस्ट के साथ साथ जो पैसे रिटर्न करने हैं, जो टाइम ड्यूरेशन गिवन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 30 से 38 साल, और इसमें 5 से 10 साल तक की छूट भी दी जाती है। इसलिए इसे सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एकदम लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड किया जाता है और वापस लेने की जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। IDA ऑल्सो सपोर्ट प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक हेल्थ सर्विस, सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर, एग्रीकल्चर, बिजनेस, क्लाइमेट रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। इन सभी क्षेत्रों में IDA उन कंट्रीज़ की हेल्प करता है ताकि उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट तो हो सके, वहाँ के लोग एटलीस्ट सर्वाइव तो कर सकें। ये सभी एक कंट्री के लिए एक बेसिक नीड है, जिसे पूरा करने के लिए IDA इन कंट्रीज़ की हेल्प करता है। फोर्थ है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। यह भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि ICSID किसी भी कंट्री को कोई लोन प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि ये निवेश को बढ़ावा देने का कार्य करता है। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब कि दूसरे कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करते हैं या फिर किसी बड़े बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे कार्यों को बढ़ावा देने का कार्य करता है ICSID। ICSID के गठन का मुख्य पर्पस यह था कि यह एक आर्बिट्रेटर की तरह कार्य करेगा। मतलब कि जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद, उनको सुलझाने का कार्य ICSID करता है। है MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसमें कुल 179 मेंबर कंट्री हैं। वर्ल्ड बैंक के नए सदस्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि यह FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। FDI मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है, इसके कुछ % ऑफ शेयर कोई अदर कंपनी खरीद ले, जिसकी वजह से उसे रिलायंस कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कोई कंपनी अपने 50% शेयर बेचना चाह रही हो, तो कोई बाहर की कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी के शेयर खरीदता है, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को FDI कहते हैं।
1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान IBRD का जब गठन हुआ तो उस समय उस सम्मेलन में 44 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत भी उसका हिस्सा था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा ही IBRD और IMF की स्थापना हुई है। भारत 1956 में IFC का और 1960 में IDA का सदस्य बना और 1994 में MIGA का सदस्य बना। अब है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में की गई थी, जिसमें 45 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और 29 कंट्रीज़ ने अग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया, जिसकी वजह से इसकी स्थापना 1945 में पूरी तरीके से हो चुकी थी। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है और IMF की मुद्रा की बात की जाए तो इसको स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, क्योंकि इसमें कुल 4 प्रकार की मुद्राएं शामिल हैं। तो आपका एन, यूरो, डॉलर और पाउंड शामिल हैं। IMF में कुल 190 कंट्री मेंबर हैं और लास्ट कंट्री जो इसमें IMF का मेंबर बना है वो है एंडोरा। IMF विकासशील देशों के प्रगति के लिए वहाँ के इकोनॉमी को प्रमोट करता है, रोजगार के अवसर को बढ़ाने में मदद करता है और देश के अंदर जो गरीबी है उसे कम करने के लिए सुझाव देता है। IMF की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं, जो बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं, और IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ हैं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 को हुई थी। इसकी स्थापना मार्केस समझौते के तहत 1994 को 123 कंट्री मेंबर के एग्रीमेंट साइन करने के दौरान हुआ था और यह 1995 को अस्तित्व में आ गई थी। 1995 से पहले WTO गैट के रूप में कार्य करती थी, जिसका मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जस्ट 1948 को किया गया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्षतिग्रस्त देशों को ट्रेड के जरिए पुनर्निर्माण में मदद करना था। WTO ट्रेड में पार्टिसिपेट करने वाली कंट्री के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है, ताकि जो भी कंट्री इस ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रही है वो WTO द्वारा बनाए गए नियम का पालन करते हुए ट्रेड का हिस्सा बने। WTO की हेड अभी न्यूली अपॉइंट की गई हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं। इनके पास दोहरी नागरिकता है, जिनका नाम है न्गोजी ओकोंजो-इवेला। WTO की मेंबर कंट्री 164 है और इसमें शामिल होने वाला अंतिम देश अफ़गानिस्तान है, जो जुलाई 2016 में WTO में शामिल हुआ था। आज की क्लास में बस इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम LPG पॉलिसी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।